जाओ, तुलादान का प्रबंध करो। संसार आज कुबेर का कोष देखेगा। अब तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। राधा, समय आ चुका है। हाँ, चलो। कृष्ण, आशा करती हूँ तुम्हें तुम्हारा वचन स्मरण होगा। तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम इस प्रकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे, मुझे सब कुछ संभालने दोगे। तो तुम पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठने दूंगा, ये मेरा वचन है, स्मरण है। कुबेर के साथ जो हुआ वो उचित नहीं था। हम भी कुछ नहीं कर पाए। कौन जाने देवराज हमारे साथ आगे क्या होगा। किंतु वायुदेव हम कर भी क्या सकते थे। महादेव अपने दिए वरदान के विरुद्ध हमारी सहायता भी तो नहीं करते, और जो बची कुची आशा थी उसे भी श्री कृष्ण ने अंत कर दिया। अब तो अंतिम एक ही आशा है, यदि देवी राधा अपने वचन पर बंधी रहे तो हंस के उत्पात को अवश्य रोका जा सकता है। हे महादेव, बस इस बार सब कुछ कुशलता पूर्वक संपन्न हो जाए, अन्यथा वो हंस पुनः उत्पात मचाना प्रारंभ कर देगा। हाँ, राधा कृष्ण का त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आज वर्षों पश्चात कृष्ण से मेरा प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। आज राधा कृष्ण से दूर चली जाएगी। श्री राधा कृष्ण की, 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 श्री राधा कृष्ण की। आर्य, रोकिए राधा को, कोई तो मार्ग होगा। अब कोई मार्ग शेष नहीं है रेवती जी। जब कान्हा स्वयं उसे नहीं रोक पा रहा है तो मैं कैसे रोक पाऊंगा। राधा जो कुछ कर रही है अवश्य इसके पीछे कोई कारण होगा। स्वर्ण प्रस्तुत किया जाए। ये हंस इतने सारे स्वर्ण कहाँ से लेकर आया होगा। पता नहीं, ना जाने कितने राज्यों को लूटा होगा इसने। राधा, तुम तुला के एक पलड़े पे बैठो, मैं दूसरे पलड़े पे स्वर्ण रखकर तुम्हारा तुलादान करूंगा। ठीक है।
शीघ्र ही रखिए। ये कैसे संभव है? राधा में इतना भार कैसे? ये कैसी माया है? कैसी? कुछ समझ रहे हो साम? हाँ ताऊश्री, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है कि श्री राधा की रणनीति है क्या। तो हंस, ये था तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ प्रयास। राधा, मैं कुछ मत कहना। तुम्हें एक अवसर चाहिए था, मैंने 2 अवसर दिए, किंतु तुमने तो कहा कि तुम्हारे लिए एक ही अवसर पर्याप्त है, किंतु उसमें भी तुम्हारा प्रयास असफल रहा। तो अब क्योंकि तुम शर्त पूरी नहीं कर पाए, तुम्हें अपनी पराजय स्वीकारनी होगी। ये विवाह नहीं होगा। हंस के लिए हार केवल विजय की जयमाला है, पराजय नहीं। जिसके शीश पे महादेव का हाथ हो, उसे किसी का बल हरा भी नहीं सकता। इसमें अवश्य कोई माया जाल बिछाया गया है। अद्भुत। यदि जीत जाओ तो स्वयं को सबसे बड़ा बलवान समझो, और यदि हार जाओ तो तुमसे बड़ा बेचारा कोई नहीं। जिसके साथ छल हुआ है, ना मैं परास्त हुआ हूँ, ना कभी हो सकता हूँ। अवश्य मेरे साथ किसी प्रकार का छल हुआ है। कोई छल नहीं हुआ है यहाँ। प्रत्येक हारने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि उसके साथ छल हुआ है। पर सांच को आंच नहीं होती है। सत्य इस दरबार में सभी ने अपनी अपनी आंखों से देखा है। राधा, तुमने मुझे 2 अवसर प्रदान किए थे। हाँ ना समझने में कहा गया कि एक ही पर्याप्त है, परंतु मैं अब दूसरा अवसर लेने के लिए सज्ज हूं। ठीक है, किंतु ये तुम्हारा अंतिम अवसर होगा। मुझे स्वीकार है तुम्हारा अंतिम अवसर। स्वीकारने से पूर्व ये समझ जाना चाहिए कि तुम क्या करने जा रहे हो। मुझे ज्ञात है राधा। तो मेरी एक बात को गांठ बांध दो हंस। यदि तुम असफल रहे तो अपने सभी लोगों को लेकर तुम्हें द्वारका को छोड़कर जाना होगा, और वचन देना होगा कि पुनः कभी लौट कर नहीं आओगे। आज जो कुछ भी हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर समझ नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। राधा, इसके पीछे का कारण तो बताओ कि कैसे इतना स्वर्ण भार भी तुम्हें तोल नहीं पाया। इसके पीछे कोई कारण नहीं, कर्म की सोच है। अर्थात कर्म कारण से नहीं किया जाता, मंतव्य और सोच के आधार पर किया जाता है। हंस को महादेव का वर प्राप्त है, और वो उसी वर की शक्ति से वो सब कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए।
उसने कहा कि उसे मुझसे प्रेम हो गया है और मुझसे विवाह करना चाहता है, परंतु प्रेम तो हृदय से होता है, अधिकार और शक्ति से नहीं ना। ये बात हंस समझ नहीं पाया। जो किसी को पीड़ा देकर बिना किसी की सहमति से कार्य किया जाए वो प्रेम है ही नहीं। बस यही बात हंस समझने में असफल रहा। भ्राता, सुनिए भ्राता। असंभव! रुकिए भ्राता, शांत हो जाइए भ्राता। शांत हो जाऊं? कृष्ण मेरे साथ खेल खेल रहा है और मैं शांति से उसे देखता रहूं? एक क्षण, वाह, कृष्ण को कुछ करते देखा नहीं मैंने। हर समय वो सामने उपस्थित था। इसका अर्थ कहीं ये सब राधा की माया तो नहीं थी? मैंने तभी कहा था जब पहले तुलादान में राधा के छू लेने से सारा स्वर्ण हल्का हो गया था। ये कोई साधारण घटना नहीं थी भ्राताश्री, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। पर अब भी समय है, इस पछड़े से बाहर निकलो, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जो कुछ कर सकता था वो सब वो कर चुका है। अब भला क्या कर पाएगा वो? शक्ति का दुरुपयोग। जब भी कोई अहंकारी व्यक्ति पराजय पाता है तो वो बौखला जाता है। तत्पश्चात वो अनुचित स्थान पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। हंस का भी वैसा ही स्वभाव है। हंस भी नहीं रुकेगा, कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। उसके पास एक और अवसर है, हो सकता है हंस वो करे जो उसके मन में हो। तो ऐसा क्या करेगा वो? अब हंस क्या करेगा ये तो समय ही बताएगा। समय कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। महादेव के वर का कोई तो मूल्य है। अब महादेव ही मुझे मार्ग दिखाएंगे। ऐसा मत करो हंस, महादेव के वर का दुरुपयोग मत करो। ये दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग होगा। महादेव के वर का, अपनी शक्ति का और राधा के दिए अवसर का। मेरी बात सुनो भ्राता, 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 रुक जाओ भ्राता। भ्राता, ये क्या कर रहे हो तुम? महादेव का आह्वान कर रहा हूं। महादेव, यदि मैं आपका सच में भक्त हूं, आपके दिए वरों के योग्य हूं, तो पधारिए महादेव और मुझे मार्गदर्शन दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब क्या करूं? ये हंस तो पुनः मेरे दर्शन करना चाहता है। हंस ने तप करके आपको प्रसन्न किया और उसके बदले मनचाहा वर लिया। बात समाप्त हुई। मेरे विचार में अब आपका उसे दर्शन देना आवश्यक नहीं है महादेव। गौरी, ये व्यापार नहीं है कि मुद्रा विनिमय हुआ और संबंध समाप्त। ये भक्त और आराध्य के मध्य का संबंध है। यदि भक्त ने पुनः घोर तपस्या कर मुझे प्रसन्न किया तो मुझे भी उसका मनवांछित वर देना ही होगा। तो आप क्या करेंगे आप महादेव? इससे पहले कि इसके मस्तिष्क में कोई अनुचित बात आए और ये मेरे आराध्य की समस्या को बढ़ाए, मुझे इससे भेंट करने जाना ही होगा। कई दिनों से देख रही हूँ कृष्ण, तुम बांसुरी नहीं बजा रहे हो। क्या कहूँ, अब बांसुरी से स्वर ही नहीं निकल रहे। बातें ना बनाओ। बांसुरी तो केवल शरीर होता है, सुर तो उसमें बजाने वाला भरता है, हृदय से। उचित कहा, हृदय और स्वर का तालमेल होता है। तो यदि हृदय ही उचित स्तर पर नहीं है तो बांसुरी से स्वर भी कैसे निकलेंगे? प्रणाम नारायण। प्रणाम नारायण। प्रणाम देवराज इंद्र, वायुदेव, देव कुबेर। कोई सहायता चाहिए आप सबको? नहीं नारायण, साधुवाद देने आया। देवी राधा के भार को ना मापने के पश्चात लज्जित हंस के भाई डिंबक ने हमारा सारा स्वर्ण लौटा दिया। तो जिसका अधिकारी होता है उसे वो अवश्य मिलता है।
चाहे संपत्ति हो या विश्वास। अब आपको आपकी संपत्ति पुनः मिल चुकी, आशा है विश्वास भी मिल चुका होगा कि राधा सब कुछ संभाल सकती है। अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ प्रभु। क्षमा तो मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाया। मैं करना चाहता था किंतु मेरे भी अपने कारण थे। यदि मैं आपकी सहायता करता तो ऐसा लगता कि मैं राधा पर विश्वास नहीं करता। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ प्रभु। आपकी हर बात में कोई ना कोई कारण या तर्क छुपा होता है। केवल मेरी बातों में ही नहीं, इस संसार में सब कुछ किसी कारणवश होता है। निस्संदेह कारण निवारण जो भी हो, पर यह जो शांति स्थापित हुई है उसे बनाए रखने के लिए हंस का हमें कुछ करना पड़ेगा। हंस एक बार पुनः महादेव का आवाहन कर रहा है। यदि उसने फिर से वरदान मांग लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ करना होगा आपको द्वारकाधीश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हंस, अपनी आंखें खोलो बस। महादेव, प्रणाम महादेव। उठो हंस, स्वयं को अग्नि बंधन में बांधकर मेरा आह्वान क्यों किया? ये अग्नि जो मेरे शरीर के चारों ओर जल रही है, इससे भयंकर कष्टदायी अग्नि मेरे हृदय में जल रही है और मुझे जला रही है। वो अग्नि जो छल से लगाई है। कैसा छल? राधा कृष्ण मिलकर कुछ तो छल कर रहे हैं महादेव। अब आप ही बताएं महादेव, आपके भक्तों के साथ छल अगर होगा तो क्या महत्व रह जाएगा आपका? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राधा कृष्ण ने तुम्हारे साथ क्या छल किया है। मुझसे क्या चाहते हो? कुबेर के पास इतना धन है कि सारी पृथ्वी झुक जाए, पर वो धन राधा के भार के बराबर भी ना पहुंचा। तो क्या ये छल नहीं, क्या ये माया नहीं? बताइए महादेव कि मैं ऐसा क्या करूं कि राधा के भार के बराबर स्वर्ण तोल दूं? तुमने घोर तपस्या कर मुझे प्रसन्न किया और मैंने भी तुम्हें मन वांछित वरदान दिया। अब उस वर की शक्ति से तुम क्या चाहते हो ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। तुमने मेरी भक्ति की, मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान दी, परंतु तुम्हारे कर्म और तुम्हारे कर्म फल पर मेरा कोई वश नहीं है। परंतु हाँ, तुमने मेरी घोर तपस्या की है, इसलिए एक सुझाव अवश्य दूंगा कि यदि शक्ति मिली है तो बुद्धि विवेक से ही उसका उपयोग करो, अन्यथा शक्तिहीन होने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। धन्यवाद महादेव, आपने इसे समझाया। तुम सही कह रहे थे दिम्बाक। कुछ तो है इस राधा और कृष्ण के विषय में जो हम नहीं जानते। मैं तो ये भी कह रहा था भ्राता कि राधा कृष्ण के प्राकंड से भी दूर रहो। अब तुम्हें मेरी वो बात समझ आ गई तो ये भी मान लो भ्राता, जो हुआ उसे भूलकर इस पछड़े से निकलो भ्राता श्री। ये हट छोड़ दो। नहीं, कभी नहीं, ये असंभव है दिम्बाक। पर तुम अब क्या करोगे भ्राता? शुक्राचार्य का आह्वान करूंगा, वो ही मेरी सहायता कर सकते हैं। आचार्य शुक्राचार्य प्रकट हो, असुरों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। शुक्राचार्य आएंगे तो समस्या सुलझेगी नहीं और बढ़ेगी। ओम शुक्राचार्य नमः, ओम शुक्राचार्य नमः। आंखें खोलो हंस। आचार्य प्रणाम। तुमने मेरा आह्वान किया, क्यों? जब कोई मार्ग नहीं दिखता है तो आचार्य ही मार्ग दिखाते हैं। समझ नहीं आता आचार्य,
ऐसा क्या है जो कुबेर का सारा धन मिलने पर भी मैं कुछ नहीं कर पाया? अब महादेव भी सहायता नहीं कर रहे, अब मैं क्या करूं? महादेव का कथन सत्य है हंस, उनके कथन का मान रखो। अर्थात हार स्वीकार लूं मैं? कभी नहीं। ये असुरों का मान भंग होगा। आपको मुझे वो मार्ग दिखाना होगा जिस पर चलकर मैं असुरों का यश बढ़ा सकूं। मैं आपका और मेरा शत्रु एक ही है और वो है कृष्ण। और कृष्ण की हार और उसका पतन हम दोनों की इच्छा है। तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं कि राधा और उसका मन दोनों मेरा हो जाए। सत्य कहूं तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो करेगा हंस करेगा, उसका ही कर्म उसको सिखाएगा, उसको मार्ग दिखाएगा, और जो भी हंस पाएगा अपने कर्म से ही पाएगा। कृष्ण, कितने प्रेम से मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। सदैव तो इतने प्रेम से मेरे हाथ की बनी खीर खाते हो, आज क्या हुआ है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। कुछ क्षण की बात है कृष्ण, हंस का ये सारा नाटक समाप्त हो जाएगा। आपका और मेरा शत्रु एक ही है और वो है कृष्ण। और कृष्ण की हार और उसका पतन हम दोनों की इच्छा है। तो आप ही बताइए, तो मैं क्या करूं कि राधा और उसका मन दोनों मेरा हो जाए? एक काम करो, तुम कृष्ण के पास जाओ और जाकर उससे कोई उसका आभूषण मांग लो और उसे राधा के तुला दान में डालो। उसके बाद जीत तुम्हारी निश्चित है। जिस राधा के भार की बराबरी कुबेर का पूरा धन नहीं कर पाया, वो कृष्ण के एक आभूषण से तुल जाएगी। क्या इनके बीच ऐसा कुछ है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ? ये कहानी बहुत लंबी है हंस। समझ लो कि राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं। तो कृष्ण मुझे अपना आभूषण क्यों देगा? ये तुम्हें देखना है हंस कि तुम कृष्ण से आभूषण कैसे लाओगे। महादेव ने भी तो उनकी सहायता करने से मना कर दिया है ना, और तुमने भी मेरी बात का मान रखकर इस प्रकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मुझ पर विश्वास दिखाकर इस स्थिति को संभाल लिया है। स्थिति को संभाला है या और गंभीर कर दिया है, ये तो समय ही बताएगा। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो कहा। राधा। हंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आभार व्यक्त करने आया हूँ आप दोनों का। अच्छा, तो तुम्हारे शब्दों का चयन और शरीर के हाव भाव मेल नहीं खा रहे हैं हंस। खीर। क्योंकि किसी सुगंध ने वाणी और मन दोनों का लक्ष्य भंग कर दिया। अद्भुत, बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। क्षमा कीजिए,
खाने से पहले अनुमति नहीं ली। आपकी लीलाओं में से ही सुनकर सीखा है। भूख में भोजन सामने हो तो किसी की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। खैर, आपका धन्यवाद। आपने हमारा ध्यान रखा। द्वारका में किसी बात की कमी होने नहीं दी। आज मेरे स्वागत के लिए आपने खीर भी बना दी। जो बात कहने आए हो वो कह सकते हो हंस। तो सुनिए, कल राधा की मांग पूरी करने के पश्चात हमें विवाह की तैयारी करनी है और समय नहीं मिलेगा बात करने के लिए। तो सोचा क्यों ना आज आपसे जी भरकर बात कर लूं। हाँ कीजिए, बात कीजिए। बात यह है कि मैं आपसे द्वारका की एक स्मारिका चाहता हूं। आपको और इस नगरी को स्मरण रखने के लिए एक निशानी। क्या आप मुझे देंगे? क्या चाहिए तुम्हें हंस? यदि आप अपने हाथ का ये कड़ा और आपके आभूषण मुझे दे दोगे तो मैं कृतार्थ रहूंगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। आपको आभूषण में नहीं दे सकता। तो फिर क्या खाली हाथ भेजेंगे मुझे? मेरा भी मान भंग होगा। इतना प्रतापी असुर और तनिक भी सम्मान नहीं द्वारका में, और इसमें आपका भी अपयश होगा। अतिथि को रिक्त हाथ विदा किया। कृष्ण, दे दो ना अपने आभूषण। राधा, ये क्या कह रही हो? तुम्हें ज्ञात है अवश्य इसकी कोई चाल हो सकती है। उसके पश्चात भी तुम चाहती हो कि मैं ये कड़ा इसे दे दूं? क्या सोच रहे हो कृष्ण? दे दो ना जो मांग रहा है। नहीं राधा, मैं नहीं दे सकता। तुम्ही ने तो मुझसे वचन लिया है कि मैं इसमें हस्तक्षेप ना करूं, तो मैं कैसे हस्तक्षेप कर सकता? तुम्हें जो भी उचित लगे तुम अवश्य करना राधा, किंतु मैं आभूषण नहीं दे सकता। भला इतनी भी क्या बड़ी बात हो जाएगी ऐसे करने से क्लेश? या मान लो कि तुम सबने मिलके मेरे साथ छल किया। अगर नहीं तो ये आभूषण मुझे दे दो। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो हंस। तो सुन लो, यदि तुमने ये आभूषण नहीं दिया, मैं और कहीं नहीं तुम्हारे ही राज्य में उत्पात मचाऊंगा और मेरी रक्षा करेगी राधा, क्योंकि मैं उसका अतिथि हूँ। कल भोर में सभा के पहले तक के समय में मैं चाहे जैसे स्वर्ण की व्यवस्था करूँ, मुझे उसका अवसर दिया जाएगा। तो अब तुम निर्णय लो। निर्णय लो? देखो हंस, ये तुम्हारे और राधा के मध्य की बात है। मैंने जो वचन दिया है उसके अनुसार मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो निर्णय मेरा यही होगा कि तुम्हें आभूषण नहीं मिलेंगे। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। हंस रुको, मेरी बात सुनो। अब जो किया है उसका परिणाम देखो। पकड़ो इन युवाओं को, ले जाओ, इनका विवाह करवा दो, सारा धन लूट लो इन घरों का, इनके शरीर से आभूषण उतरवा लो। शीघ्र करो, शीघ्र करो, जल्दी। बंदी बनाओ सबको। हंस, मैंने हर बात में तुम्हारा साथ दिया, हर उचित अनुचित में। क्यों पीछे नहीं हट जाते मेरे भ्राता? क्या ये हिंसा, ये उत्पात यही मार गया इस परिस्थिति में? हाँ, मैं कृष्ण को इतना उत्तेजित करूंगा कि वो आभूषण देने के लिए विवश हो जाएगा। मैं राधा को पाने के लिए
कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। देखो हंस, राधा को यदि सच में तुमसे प्रेम होता तो वो ऐसी मांग रखती ही नहीं। हमें पहली बार में ही समझ जाना चाहिए था कि राधा की ये मांग पूरी करना सरल कार्य नहीं। फिर जब राधा की इच्छा ही नहीं है, बलपूर्वक पाए प्रेम का क्या लाभ। बल से प्रजा पर फिर भी राज किया जा सकता है भ्राता, पर किसी के हृदय पे नहीं। ठीक कहा तुमने, यही भूल हुई मुझसे। मुझे उससे काम लेना चाहिए था जो मेरे पास है, बल। अब तक मैं राधा के विषय में मौन था, उसकी हर बात मानी। अब और नहीं। यदि मैं उसे प्रेम करता हूं तो उसे मेरा होना होगा। और तुम डिंबक, यदि तुमने मेरा आदेश नहीं स्वीकारा, तुम्हें भी मेरे ये क्रोध का ताप सहना होगा। तो जाओ और लड़ो। रक्षा करो, रक्षा करो, बचाओ स्वयं को, बचाओ, भागो, रक्षा करो, रक्षा करो। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ये असुर इतना उत्पात मचा रहे हैं और हमारी सेना यहाँ निश्चित खड़ी है। ये राधा और हंस के बीच की बात है, हमें कुछ भी करने के लिए ना कहा गया है, अन्यथा वो द्वारका के भीतर घुसकर युद्ध छेड़ देंगे। मूर्ख, द्वारका मात्र नगरी नहीं, अभी तो सोच भी है जिसका दूसरा नाम है सुरक्षा। तो तुम लोग कर क्या रहे हो? और युद्ध छिड़ जाएगा ये सोचकर तुम अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे? अरे ये द्वारका भूमि, यहाँ के लोग, इनकी रक्षा तुम्हारा कर्तव्य है ना। जाओ जाकर अपना कर्तव्य निभाओ। चलो साहब। आशा है तुमने अंतिम निर्णय लिया होगा। देखो हंस, तुम जो कर रहे हो वो अनुचित है। उसे अभी के अभी रोक दो। मैं कृष्ण का कोई आभूषण लाके देती हूँ तुम्हें। तुम आभूषण दोगी या किसी और संकट में फंसाओगी, है ना? तुमने मेरे साथ छल किया है, मेरे प्रेम का अनुचित लाभ उठाया है। अब और नहीं, मैं अब तुम्हारे किसी भी बात में नहीं आऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। देखो हंस, तुम अनुचित कर रहे हो, छोड़ो मुझे। नहीं, चलो। राधा, हंस, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो राधा को। छोड़ दूं उसे? हट! राधा, जाने दो हमें, छोड़ो राधा को। कहाँ ले जा रहे हो? रुक जाओ। तुम्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, इस उत्पात का, मेरी इस अपमान का। राधा को लेकर कहाँ जा रहा है? जिन राधा ने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया, उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार, ऐसी आशा नहीं थी हमारी नियति से। इतना दुस्साहस है कि तूने राधा को स्पर्श किया।
चाहिए मुझे। श्री कृष्ण! एक शांत हो जाइए, अब विस्तार से समझाइए हुआ क्या है। राधा की सहायता कीजिए श्री कृष्ण। किंतु क्यों, हुआ क्या है? वो असुर हंस वो राधा को बलपूर्वक द्वारका से ले जा रहा है श्री कृष्ण। बस, कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। हंस ने अपनी सीमा पार कर दी है। जब द्रौपदी को बलपूर्वक स्पर्श किया गया था तो कुरुकुल का नाश हुआ था। अब हंस ने बलपूर्वक राधा को स्पर्श किया है। अब हंस, तेरा अंत कोई नहीं रोक सकता। मैं भी देखता हूं यहाँ वो कृष्ण कैसे आता है। जब तक वो पता लगाकर यहाँ तक आएगा तब तक हम विवाह कर चुके होंगे राधा। मैं यहीं इसी जगह तुमसे विवाह करूंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा मुझे छोड़ो। तुम अनुचित कर रहे हो हंस। अनुचित? कतई नहीं। अब तुम यहाँ से मुक्त होगी मुझसे विवाह बंधन में बंधने के बाद। हंस! स्वागतम, सुस्वागतम द्वारकाधीश। इतनी बड़ी भूल मत करो हंस, राधा को छोड़ दो। तुम बालपन से ही ऐसे हो द्वारकाधीश या किसी आचार्य विशेष से सीखा है? तात्पर्य अचानक से मार्ग पलट देना। हर बार ये उचित नहीं है। इतने समय तक जब राधा मुझसे विवाह करने के लिए सच थी तब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी। आज अचानक द्वारकाधीश होने का अभिमान लेके चले आए हो। यह बात मेरे अभिमान की नहीं है, बात यहाँ है एक स्त्री के सम्मान की, एक स्त्री की इच्छा, उसके सहमति की। किसी भी स्त्री की सहमति महत्वपूर्ण होती है हंस। और यदि कोई भी कार्य कोई किसी से संबंध जोड़े बिना उसकी सहमति के, उसके इच्छा के विरुद्ध जाके, तो ये अनुचित है हंस। और इस समय राधा के साथ यही हो रहा। अब तक राधा ने जो कुछ भी किया उसमें उसकी सहमति थी, चाहे जिसी भी कारणवश हो, और इसीलिए मैं मौन था। किंतु मुझे नहीं लगता अब जो हो रहा है उसमें राधा की सहमति है। मुझे लगता है जो हो रहा है राधा की इच्छा के विरुद्ध हो रहा। केवल तुम्हारे ज्ञान के लिए, इस संसार के ज्ञान के लिए मैं पुनः एक बार राधा से पूछता, राधा, जो कुछ भी हो रहा है क्या उसमें तुम्हारी सहमति है? क्या तुम सत्य में हंस से विवाह करना चाहती हो? नहीं। आशा है तुमने सुन लिया होगा। अब भी समय है, रुक जाओ। क्या लगा रहा था तुम खेलोगी और मैं कठपुतली बनकर नाचता रहूंगा? जब कहोगी द्वारका आऊंगा, जब कहोगी जाने दूंगा।
नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा राधा। ठीक कहा तुमने कृष्ण, पर अधूरी बात कही। व्यक्ति की इच्छा महत्वपूर्ण होती है, उसे अधिकार है अपनी इच्छा पूर्ण करने का। राधा की इच्छा है मुझे छोड़ जाए, पर मेरी इच्छा क्या? मैं तो राधा को पाना चाहता हूँ, और जब दो लोगों की इच्छाओं का टकराव हो रहा हो तो मानी उसकी जाती है जिसमें बल हो, और मेरे बल के विषय में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे पता नहीं है कि तू क्या कर रहा है मूर्ख। अपने काल को मत पुकार। हंस, अब तेरा अंत निश्चित है।